बात नहीं है, लेकिन प्यारे भजन करने के लिए साधक को एकांत जरूर खोजना चाहिए। वहां पर कोई चेचे के मैं नहीं होनी चाहिए। जब तुम भजन करो उस समय आपका ध्यान भगवान से अलग ना हो जाए, संसार में ना चला जाए, इसलिए एकांत चाहिए। इसलिए सुबह का जो समय होता ब्रह्म मुहूर्त भजन करने के लिए सबसे उत्तम समय है। इसे हम देव काल कहते हैं। 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। साधक को 4 बजे तक तो जग जाना ही चाहिए। सूर्य उदय के बाद सोना मानो शरीर में रोगों को जन्म देना है। सूर्य उदय से पहले जग जाना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। जिस भगवान ने हमको ये जीवन दिया है उसका थोड़ा बहुत तो सुमरण करो, उनका कुछ शुक्रिया तो करो प्यारे। दस बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी पड़ते हैं झंझट 1000। भजन में झंझट आते हैं, अच्छे काम में झंझट आते हैं, व्यर्थ की बातों में कितना भी कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन धर्म में प्यारे खर्च करने में बड़ा जोर पड़ता है इंसान पर। जो असली कमाई है ना वहां नहीं व्यक्ति सोचता प्यारे, और व्यर्थ में पता नहीं कहां का कैसे कैसे कितना बर्बाद हो जाता है। यही मैंने कहा था ना, धर्म में भी धन उनका लगता है जिस पर ठाकुर जी अपनी मेहर करते हैं, अपनी कृपा वर्षाते हैं। हमने एक बात आपको बताई थी प्यारे, धर्म करके भूल जाओ कि प्रभु मेरा नाम भी संसार में ना हो, मैं नाम का भूखा नहीं हूं, मुझे नाम नहीं चाहिए। हमें क्या दिखाना किसी को, मेरे प्रभु तो जानते हैं प्रभु से क्या छुपा है। हर इंसान का हर कर्म भगवान जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे इंसान का कोई भी कर्म छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज का इंसान थोड़ा करके भी संसार में उसका बखान ज्यादा करता है, जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ है ना उसका भी पुण्य बर्बाद कर देता है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं धर्म करके उसको बार बार मत गाइए। तो मैंने आपको बताया सुखदेव जी महाराज अदृश्य हो गए भजन करने के लिए, कि दुनिया के लोगों की दृष्टि मुझ पे ना पड़े कि दुनिया बड़ी दुखी है, सब अपना दुख आके मेरे सामने रोएंगे और भजन करने में व्यवधान होगा मेरे प्यारे। आज कोई भजन भी कर रहे हैं ढंग से, तो लोग भजन भी नहीं करने देते। इतने लोग दुखी हैं प्यारे, सब अपना अपना दुख आके रोते हैं। नानक दुखिया सब संसार, और भगवान को विशार देना ही शास्त्रों में लिखा है, विपदो नई विपदा संपदो नैव संपदा। अरे भगवान को भूल जाना ही ये जीव के लिए सबसे बड़ी विपत्ति बनती है, और भगवान को याद रखना ही जीव की सबसे बड़ी संपत्ति है। आज हमारे यहां पर किसी को थोड़ा बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, दर्द हो जाए, या कोई शुगर हो जाए, या और कोई अन्य बीमारी हो जाए, ये बीमारी नरक की बीमारियों से 1% है। जितने नरक में दुख मिलते हैं इंसान के लिए प्यारे, इनसे भी जो सबसे बड़ी बीमारी मानते हो उससे भी 1000 गुना ज्यादा कष्ट नरकों में प्राणी को भोगना पड़ता है। यमदूतों के सामने अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है प्यारे। उस समय इंसान को अपने यही कर्म याद आते हैं। अगर मनुष्य जन्म में अगर मैं वो अच्छा कर्म करता तो ठाकुर जी आज इन यमदूतों के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। यही हमारे महापुरुष हमको बार बार समझाते, यही शास्त्र हमको समझा रहे हैं, वेद पुराण हमको सब बता रहे हैं, पर फिर भी हम लोग नहीं समझ पा रहे। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही सबसे बड़ी भूल है। मेरी बहनों और भाइयों, इधर व्यास भगवान विचार करते मेरा लाल कहां गया, जन्म हुआ और घर छोड़ के चला गया। पुत्र के वियोग को व्यास जी ऐसे संत भी नहीं सह पा रहे हैं। यम प्रवजन्तु मनोपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। मेरे लाल, मेरे आत्मज, मेरे बेटा, मैं खुशी मना रहा था बेटा होगा, लेकिन लाल तुम तो जन्म लेके ही अपने पिता को छोड़ के चले गए। वन वन भटके, लेकिन बेटा उनको नहीं मिला। एक सरोवर में कुछ ऋषि कन्याएं, देव कन्याएं स्नान कर रही थी। तो व्यास जी उन सब कन्याओं से पूछते, बेटियों क्या तुमने मेरे लाल को इस रास्ते से जाते हुए देखा है? मेरा बेटा गया है इस रास्ते से, इस मार्ग से निकला है? उन कन्याओं ने देखा व्यास जी के लिए जो कपड़े रखे थे किनारे पर, उन कपड़ों से लिए अपना तन ढका और बोली, महाराज आपका जो बेटा है ना, वो अभी अभी इस रास्ते से निकल के गया है। मेरा बेटा जवान, उसको देख करके आपको लाज नहीं आई? आपने तन को नहीं ढका, और मुझे वृद्ध को देख करके आप तन को ढक रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तो एक ही बात कही, महाराज आपका जो पुत्र है ना, उसको संसार का ज्ञान नहीं है, वो श्री हरि में रमा हुआ है। उसका ध्यान गोविंद में केंद्रित है, उनका ध्यान गोविंद में केंद्रित है। उसे संसार की बुराई भलाई से कोई मतलब नहीं। इतना प्रभु में खोए हुए हैं वो, इतना हरि में खोए हुए हैं कि जिस बालक को यही नहीं पता है कि जन्म लेके नाड़ कटवाया जाता है, वो भगवान के प्रेम में इतने मस्त हैं। संसारी पागलों का है, सब पागल ही पागल भरे पड़े हैं दुनिया में। कोई धन का पागल, कोई पद का पागल, कोई रूप का पागल, कोई ज्ञान का पागल। ज्ञानी बड़ा पागल हो जाता कभी कभी। जो बहुत ज्ञान हो जाता है ना, वो सरल व्यक्तियों का अपमान करने लगता है। वो कहता है इन पे कुछ नहीं आता, और जो कहता है इन पे कुछ नहीं आता प्यारे, उस पे ही कुछ नहीं आता। धन का, पद का, रूप का, बल का, ज्ञान का अहंकार ही जीव के विनाशता का कारण है। जब तक आपके जीवन में ज्ञान पाके नम्रता नहीं आई, पद पाके जीवन में सरलता नहीं आई, तो किस बात का पद है? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे तेरे लाख टका को मूल। हीरा तो हीरा ही होगा प्यारे। बड़ाई खुद करने से नहीं, बड़ाई वो है जो दूसरे हमारी सेवा को देख करके खुद कहें हाँ वास्तव में बड़ा बड़ा आदमी है। अपनी बड़ाई खुद मत करो। ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें जाने के बाद भी याद करें। ध्यान रखना प्यारे, वो व्यक्ति सीधा भगवान के धाम को जाता है, और जो व्यक्ति मरने के बाद भी कहते बड़ा बुरा था अच्छा रहा प्यारे, ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर ले तो प्यारे वो उसके लिए तो सीधे नरक के द्वार खुले रहते हैं। किस बात का है, किस बात का घमंड? जिसने नर में नारायण को नहीं झांका, उसे भगवान के देवालय में भी भगवान का दर्शन कहां से होगा? उसे वहां भी पत्थर की मूर्त दिखाई पड़ेगी प्यारे। ना भगवान पत्थर की मूर्ति में है, ना भगवान सोने चांदी की मूर्ति में है, ना भगवान तांबे की मूर्ति में है, ना भगवान अष्टधातु की मूर्ति में है। अरे भगवान तो प्यारे सबसे पहले तुम्हारे विचार में बसते हैं। विचार तुम्हारे अच्छे हैं तो नामदेव ने कुत्ते में भगवान को देखा, सबरी ने बेरों में भगवान के दर्शन किए, जाट की बेटी छोटी सी करमेती बाई खिचड़ी में भगवान का दर्शन कर रही है। गजब है, द्रौपदी साड़ी में भगवान का दर्शन कर रही है, विदुरानी केले के छिलकों में भगवान का दीदार कर रही है।
इसलिए मैंने एक ही बात बताई प्यारे, जब भगवान की कथा सुनने आते हो ना तो ये भाव लेके आओ, साक्षात ठाकुर जी विराजते हैं, हमें ठाकुर जी का दीदार हो जाए, हम इसलिए जा रहे हैं। कथा तो आपने चाहे रोज सुनी, खूब सुनते हो, कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, पर कथा में ठाकुर जी रहते हैं, ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ये बड़ी बात है प्यारे। इस भाव को लेके जाओ। ना मालूम कौन से गुण पर दया निधि जी जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब सदग्रंथ गाते हैं। ना जान कौन से गुण पर दया निधि जी जाते हैं। मन के महाराज आपका जो पुत्र है ना, उस संसार में नहीं, वो भगवान में इतना खोया है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, और सच्चा पागल तो वही है जो पागल बांके बिहारी का, जो बिहारी के भाव में खोया रहता है। जाके देखो वृंदावन में संतों को ब्रज रज में कैसे लोट लगाते हैं, और इतने बड़े बड़े ज्ञानी अच्छे अच्छे पदों पर रहने वाले आज ब्रज रज में धूल लगा रहे हैं। ये समझो वो कहते हम पे कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं जानते, और आंखों से आंसू बहते रहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जुग मयो पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को जन पढ़ो सो पंडित हो। बिना प्रेम के ठाकुर जी नहीं मिलते। बिन प्रेम हाथ नहीं आऊंगो, नर समझ भावना मेरी, ठाकुर जी का वचन है ये। बिना प्रेम के नहीं मिलते, चाहे कर लो तुम कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। तो उनके महाराज तुम्हारा जो पुत्र है ना, वो तो कहीं इसी जंगल में चला गया है। व्यास जी ने बड़ी कोशिश की, पर जब सुखदेव जी नहीं मिले, अंत में निराश होकर के अपनी कुटिया पर आ गए। लेकिन रात दिन पुत्र की याद में परेशान रहते हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति चला जाए ना तो आदमी संतोष कर ले, लेकिन खो जाए ना तो जब तक जीता है इंसान तब तक उसे संतुष्टि नहीं होती। पता नहीं कैसे